बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो टाइम हो गया है 9:30 का और अब जाने लगे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी, मेन यूनिवर्सिटी, क्योंकि 10:30 बजे का है हमारा डॉक्टर फरीद अहमद शेख से अपॉइंटमेंट। अभी अभी हम निकले हैं अपने फ्लैट से और सीधा जो अब जा रहे हैं वो आगा खान। और आज आगा खान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आगा खान हॉस्पिटल कैसा है, वो क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। गाड़ी में हम बैठ गए हैं, शायद अभी बैक साइड पर ठहरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी हमने पार्किंग से निकाल ली है। कल हम जिस टाइम आगा खान गए हैं यार, उस टाइम हमें थोड़ी सी रास्ते में दिक्कत हुई है ढूंढने के लिए, तो हमने गूगल मैप जो है यूज़ किया नहीं। तो आज जो हमारे जीपीएस है वो हमारे कज़न है अली भाई। वैगनार कार आगे जा रही है, ये हमें वहाँ तक ड्रॉप करेंगे। उसके बाद ये ऑफिस चले जाएंगे और हम आगा खान शाहिद और मैंने सफ़र शुरू कर दिया। जो आज मौसम है ना कराची का, वो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखते हैं कि बाद में चेंज होता है या नहीं होता। कल तो इस तरह से लग रहा था मौसम कि इतना ज़बरदस्त किस्म का मौसम था जैसे अभी बारिश होगी, और बारिश की पेशीन गोई भी थी, लेकिन जो है हो ही नहीं। तो अभी भी मौसम जो है अब गर्म हो गया। देखते हैं दोपहर टाइम कैसा होगा। बात अगर मौसम की जाए कराची की, तो इसमें कोई शक नहीं है, वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी जस्ट हम निकले हैं घर से तो उस टाइम पे ठीक ठाक गर्मी, सूरज की तपिश इंतहा से ज़्यादा थी। और अब वेदर आप देखें इतना ज़बरदस्त हो रहा है, कोई इंतहा नहीं है। दोबारा से बादल आ गए हैं और मुझे लगता है कि जैसे अभी बस बारिश होने वाली है। यार आगा खान हम पहुंच चुके हैं, मेन आगा खान यूनिवर्सिटी में। अभी मेन गेट से जो है हमने एंटर होना है। आगा खान का जी ये मेन गेट है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का। ये गेट नंबर 1 है। यहाँ से एंटर लेंगे, फिर चलकर पार्किंग में गाड़ी को पार्क करेंगे। उधर से फिर हम नज़र अली वलजी बिल्डिंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर होते ही टोकन रिसीव करना होगा पार्किंग के लिए, ताकि जब आपने एग्जिट करना है तो आप कर सकें। आगा खान की अगर सफाई के बारे में बात की जाए तो यार कोई शक नहीं है, आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई का ख्याल रखा गया है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफाई का होना। तो ये नज़र अली वलजी बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब के पास चेकअप है। तो अभी चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और चेकअप करवाते हैं। और ये है उनकी मेन एंट्रेंस नज़र अली वलजी बिल्डिंग की। हम सबसे पहले आए हैं यहाँ पे, जाते ही काउंटर पे गए। काउंटर पे हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था ऑलरेडी, तो अपनी पेमेंट पे कर और उनसे स्लिप हासिल किया। स्लिप हासिल करने के बाद उनका ये वेटिंग रूम है। तो अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि हमें किस टाइम पे कॉल होगी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले हमें बुलाया जाएगा। हमारा फ्लू, फीवर, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाएगा और वेट और हाइट वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद हमें डॉक्टर साहब के पास रेफ़र करेंगे। तो ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली होगा 45 से 50 मिनट के दरमियान का। ये यार हॉस्पिटल के अंदर का व्यू है और जिधर वेटिंग रूम है ये वो व्यू है। आप देख सकते हैं सफाई कितनी ज़्यादा की गई है। बाहर का भी व्यू मैंने आपको दिखाया और अंदर के भी सफाई का व्यू मैंने आपको दिखाया। ये एक पेशेंट भी आ गए जिनके साथ 2 अटेंडेंट हैं इस टाइम पे, लेकिन एक पेशेंट और एक अटेंडेंट अंदर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और एक इधर ही यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे। फाइनली वेट मेरा चेक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 68 kg। और अब मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर भी मेरा ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है। डॉक्टर साहब के पास रेफ़र करने से पहले पहले ये टोटल वेट और ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद एक हिस्ट्री बुक पर ये मेरी हिस्ट्री लिखेंगे। ये आपके सामने मेरी हिस्ट्री लिख रहे हैं और मेरे से मेडिसिन वगैरह इन्होंने पूछी कि कौन सी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये यहाँ पे मेंशन कर दें और डॉक्टर साहब के लिए ये आसानी हो। इस डिवाइस मशीन के ज़रिए मेरा फ़ीवर चेक किया गया। ये आपको नज़र आ रही है, ये लेटेस्ट फ़ीवर चेक करने वाली मशीन है आगा खान में। इस ब्लड प्रेशर मशीन के ज़रिए मेरा ब्लड प्रेशर और इस वेट मशीन के ज़रिए वेट। पार्किंग की अगर बात की जाए तो यार ये आप देख सकते हैं कि आगा खान यूनिवर्सिटी की कितनी ह्यूज किस्म की पार्किंग है। और इस तरह की इनकी 3 से 4 पार्किंग स्टैंड्स हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी सेफ़ एंड सिक्योर होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और अब बात करें अगर इनके प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये सोलर पैनल भी इनके पास लगे हैं और इनकी ख़ुद की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, जो कि हॉस्पिटल के पेशेंट्स और स्टाफ के लिए किसी किस्म का कोई भी मसला ना बने। अगर आगा खान के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, जो ना ज़कात ले सकता है ना ही सदक़ात वगैरह ले सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे चेक करवाना
बहुत इशू वाली बात है। जैसे ही आप आगा खान की एमरजेंसी में एंटर होंगे तो ये आपको काउंटर इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो आप यहाँ से तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे मैं आया हूँ, एक अपनी मैंने टिकट निकलवाई है, ये आपके सामने मौजूद है। क्योंकि अभी मेरा होना है डॉपलर, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जाके डॉपलर करवाए। तो जैसे ही मैं रेडियोलॉजिस्ट लेबॉर्ट्री में पहुँचा हूँ, तो सबसे पहले इस टिकट काउंटर पे आना पड़ेगा आपको। इधर से टिकट हासिल करनी होगी, जो कि मुझे नंबर मेंशन है 0097। इसके बाद मैं काउंटर पे जाऊंगा। अच्छा यार, जिस बेंच पे मैं बैठा हूँ इधर ही मेरी मुलाकात होती है एक बॉय से, ज़िशान सखावत साहब है इनका नाम, और ये मेरे साथ इस टाइम बैठे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आपको मैं एक व्लॉग बना लूँ, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं यार, आप मेरे साथ मेरा व्लॉग ना बनाए, मैं आपको अपनी ज़बानी बता देता हूँ, उसके बाद आप हमें शेयर कर दें व्लॉग में, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो ज़िशान भाई से सबसे पहले मेरा जो सवाल था वो ये था कि मैंने पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ज़िशान भाई बताने लगे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ और 2018 से मैं कराची में मुकीम हूँ। तो ज़िशान भाई से मैंने पूछा गिलगित बल्तिस्तान में किस जगह पे रहते हैं। इन्होंने बताया डिस्ट्रिक्ट जीजर, विलेज सिंगल है, उधर मैं रहता हूँ, और उधर हमारी एक स्टूडेंट एसोसिएशन बाकायदा तौर पर बनी हुई है जो फंडिंग करती होती है। अब वो फंडिंग किस पर करती है मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा जो हमारी कम्युनिटी की, इस्माइली कम्युनिटी की जो वेलफेयर है, उस हिसाब से हमने एसोसिएशन बनाई गई है, और वो फंडिंग करती है जो डिजर्विंग लोग होते हैं उन पर। एक तो स्टूडेंट्स पर वो फंडिंग करती है, उनको डोनेशन प्रोवाइड करती है, और दूसरा पेशेंट्स जो उधर से इधर आते हैं उनकी केयरिंग वगैरह करते हैं हम, उनको भी फंडिंग डोनेशन वगैरह देते हैं। तो इस सवाल में मैंने ज़िशान भाई से पूछा कि कितना आप डोनेशन देते हैं। इन्होंने कहा 25% हम उनको डोनेशन प्रोवाइड करते हैं। एक हॉस्पिटल का जो है आगा खान यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया बना हुआ है, तो वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक हॉस्पिटल उनको देता है, 25% हम उनको देंगे जो नॉन रिफंडेबल होगा, और जो स्टूडेंट्स पर हम करेंगे फंडिंग अपनी, वो हमारे लिए रिफंडेबल होगा। वो जिस टाइम पर स्टूडेंट अपनी जॉब करेगा उस जॉब के टाइम पर वो हमें हमारा रिफंड कर देगा। इसके अलावा मैंने ज़िशान भाई से ये पूछा कि आप गिलगित बल्तिस्तान से इधर क्यों आए और क्या मकसद था। उन्होंने कहा कि यार हमारे पास उधर लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, 90 to 93% है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है KIU के नाम से, कराची इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और कॉलेजेस हमारे पास नो डाउट के टॉप के हैं, पाकिस्तान के टॉप के कॉलेजेस हमारे पास उधर हैं, लेकिन हमें वहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड नहीं की जाती। जिस तरह से हमारी तालीम है उस हिसाब से हमारे पास वहाँ पे किसी किस्म की कोई जॉब्स नहीं है। तो वहाँ से यहाँ मुझे इस वजह से आना हुआ कि मैं यहाँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, और इंग्लिश लिटरेचर्स में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट उधर से आता है अपनी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करते हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे कोई अच्छी उसकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में उसको एडमिशन वगैरह करवाते हैं, और उसको बाकायदा फंडिंग भी करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो हमारे विलेज का ही हो। जानने से पूछा कि इस टाइम तक आप जो है कितना डोनेशन दे चुके हैं अपने पेशेंट्स पर, तो इन्होंने बताया कि अब तक के हम 15 पेशेंट्स को चेक करवा चुके हैं इस हॉस्पिटल में, आगा खान यूनिवर्सिटी में, और लमसम 5 लाख रुपया हम डोनेशन भी दे चुके हैं इनको। इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स का पूछा, तो इन्होंने कहा कि 2023 में हमारे पास आया था एक स्टूडेंट, उसको हमने फंडिंग की थी, और 2024 में अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, उनको भी हमने फंडिंग की है। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख के करीब निशान भी बता रहे हैं कि हमने जो है उन पर फंडिंग किया, पेशेंट्स पर भी और अपने स्टूडेंट्स पर भी। तो अब जो मैं ज़िशान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर इनसे इजाज़त लेता हूँ और इधर से जाता हूँ, क्योंकि मेरे भी डॉक्टर का टाइम होने वाला है। 1:55 हो गए हैं, 2 बजे के बाद उन्होंने वेटिंग का कहा था कि आप 2 बजे तक वेट कर लें, उसके बाद वेटिंग में आपका नाम हम डाल देते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा तो आप अपने डॉक्टर वगैरह करवा लेंगे। तो अब टाइम यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया। ज़िशान भाई से इजाज़त लेकर हम जाते हैं लेबॉर्ट्री रूम में और जाकर अपना डॉक्टर करवाते हैं। यार ये फ़िश देखें, माशाल्लाह वाइट कलर की फ़िश जो है ऊपर के जानिब आ रही है, क्या खूबसूरत फिश है, आपकी कुदरत देखें यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई साहब इजी हो गए हैं हम, डॉपलर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्किंग में हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब को भी हमने डॉपलर की रिपोर्ट भी दिखा दी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आई है। जो हमारी ग्राफ्टिंग हुई हुई थी वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अब शाहिद साहब बताएंगे अब हमने किस जगह जाना है भाई साहब? हमने अब जाना है सुरजानी से बच्चों को लेके चेज वैल्यू जाना है। चेज वैल्यू क्यों जाना है भाई, जरूरी है कोई चेज वैल्यू जाना? जी, बच्चों को चेज शॉपिंग वैल्यू करानी जाना है। है जी, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। जी। इसको भूख तो नहीं लग रही? नहीं मुझे नहीं भूख का कहना भी ना मुझे बिल्कुल हरगिज़, हाँ भूख का कहेगा भी नहीं, कहेगा तो फिर पैसे यही भरेगा। गर्मी का लेवल इंतहा का बढ़ चुका है। गाड़ी में मैं और भाई साहब बैठ चुके हैं, गाड़ी करते हैं रिवर्स। एसी ऑन कर लिया है शाहिद ने,
और पार्किंग से हम निकाल रहे हैं जी गाड़ी और टूवर्ड्स सुरजानी अब हम जाते हैं। तो अब हम आगा खान के एग्ज़िट गेट से एग्ज़िट ले रहे हैं। तो एंट्रेंस पे जो है हमें एक रिसिप्ट मिली थी, ये रिसिप्ट आप देख रहे होंगे। ये आपने रिसिप्ट उधर से वसूल करनी है और एग्ज़िट गेट पे आप ये देंगे तो आपकी गाड़ी बाहर जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस अब सुरजानी जाते हुए डेलिश स्टार जो है एक बेकरी नज़र आई है। शाहिद साहब ने कहा जी समोसे खाते हैं। मैंने कहा जा भाई, फिर समोसे पकड़ा, समोसे पकड़ कर आ रहा है। समोसे इसके टेस्ट करते हैं कैसे हैं। और सफ़र भी हमारा 10 मिनट का रह गया था घर का। फाइनली वी आर एट आवर डेस्टिनेशन। तो अब थोड़ी करते हैं पेट पूजा और फिर करते हैं काम दूजा। तो भाई साहब अब निकले हैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, इस्माइल और इब्राहिम की। शाहिद साहब से मैंने कहा है कि अब चेज़ वैल्यू की आपको समझ आई है या नहीं आई, कि किस तरफ जाना है। शाहिद साहब कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है। तो अब रास्ता ये बताएंगे कि चेज़ वैल्यू का रास्ता किधर है। समझ लग गई है भाई साहब? चलो मैं बता दूंगा। वो कह रहे हैं आप चलो मैं बता दूंगा। इसका मतलब ये है कि ये फिर जो है ना गेड़ेबाज गेड़ा ही करवा कर कहीं ना कहीं रुकवाएगा हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं चेज़ वैल्यू खैर खैरियत से। तो एंट्रेंस से पहले इब्राहिम और इस्माइल ने कहा है कि जी पहले हमें कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स लेकर दें, फिर हम अंदर एंटर होते हैं, इनकी शॉपिंग वगैरह करेंगे। इधर से इजी होकर फिर हम सुरजानी की तरफ जाएंगे। चेज़ वैल्यू में हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जल्दी जल्दी इस्माइल और इब्राहिम की शॉपिंग कर ईज़ी हो जाते हैं। शॉपिंग इनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब काउंटर पे भी हम पहुंच चुके हैं। बस काउंटर पर इनका बिल बनवाएंगे और यहाँ से हम निकल लेंगे। वीडियो यहाँ पे बनाना अलाउ नहीं है। थोड़ी सी वीडियो मैंने स्टाफ से पूछ के बनाई है, उन्होंने कहा हमारे फेसेस ना आए। तो जी भाई साहब टाइम हो गया है 7:30 का और अब हम रेडी हो रहे हैं कज़न के बेटे की मेहंदी के लिए। तो अभी 5 मिनट में हम रेडी होकर फिर मेहंदी के लिए निकलते हैं। तो यार हम रेडी होकर जो है कज़न के बेटे की मेहंदी पर पहुंच चुके हैं। उफ्तन पर बल्कि मेहंदी नहीं है, हमें यही आइडिया था कि शायद जो है उधर आज मेहंदी है, आज है उफ्तन। मैं और शाहिद साहब पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर की सजावट हुई हुई है जी। तो अभी इधर से हम तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में हम रेडी होंगे और फिर अपनी रेजिडेंस पे जाएंगे। उपटन से फ्री होकर यार अभी हम घर पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं और रात के 2 बज चुके हैं। जो आज का हमारा दिन था वो फुल डे बिजी डे था, क्योंकि सुबह हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठे। आगा खान हमने पहुंचना था, हमारा चेकअप था। तो चेकअप हमारा 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो हमारा आइडिया था कि 12 बजे तक हम इजी हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने रिकमेंडेशन दे दी कि आप डॉपलर भी आज की डेट में ही करवा लें ताकि 25 को आपके लिए आसानी हो। तो आज की डेट में फिर हमने वेटिंग लिस्ट में अपना नाम पुट करवा दिया था। तो उस वजह से हमें जो है 3 से 4 हॉस्पिटल में ही बच गए। तो वहाँ से इजी होते करते कराते बहुत देर हो गई हमें। तो फिर उसके बाद जब हम घर आए तो फिर हम कज़न के बेटे के उपटन पर चले गए। अब वहाँ से इजी होकर हम आ गए हैं। तो अब सुबह तक हम रेस्ट करेंगे और सुकून से उठेंगे, यानी कि कोई जल्दी हमने नहीं करनी, हबड़ तबड़ हमारा कोई काम नहीं है अब। तो रेस्ट कर उसके बाद जब हम इजी होंगे तो कल उसकी मेहंदी अटेंड करेंगे। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।